रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप ववाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी, और तू 3 अपमानों की बात करता है। मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं, लेकिन ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बटका डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, कौन कहता है तू? ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। ऋग्वेद मानव को अहंकार से बचाएगा। ऋग्वेद मानव को यह सिखाएगा कि सिर किसके आगे झुकाना चाहिए और कैसे झुका। और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे, उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल, इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण
मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है?